Today we will start exercise 10.4 of chapter 10, sequence and series. Good morning. Good morning. From ML Agarwal for class 11 for ISC. अब जो 10.4 एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन जीपी. 10th में जीपी कट हो गया था. जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फुल फॉर्म क्या है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. अब एपी क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एपी में आद्या क्या चीज होती थी? सर कॉमन डिफरेंस सेम. डी से नोट करते थे. कॉमन डिफरेंस इज सेम. ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कोई सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कब होगी? जीपी में कब होगी? इसकी जीपी में कब होगी? व्हेन रेशो इज सेम. रेशो मींस जैसे डी किसके इक्वल था एपी में? A2 माइनस A1 था ना. यस सर. वैसे यहाँ पे रेशो आर से नोट करेंगे A2 अपॉन A1 या A3 अपॉन A2 या A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन. मतलब AN अपॉन AN माइनस 1 जनरल फॉर्म रेशो की. अगर रेशो इक्वल है इन सब की तभी वो जीपी में होगा. वो सीरीज जीपी में होगी. समझे बच्चे? यस सर. यस सर. अब जैसे उसमें nth टर्म का क्या फॉर्मूला था एपी में? A plus n plus n minus 1 into d. n माइनस 1 इंटू डी. यहां पे ए एन का फॉर्मूला है ARn-1 पावर में. ARn-1. समझे बच्चे? Yes, sir. यस सर. यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं बेटा. पहला पॉइंट ये रहा. Either terms of a geometrical progression are multiply or divide by the same non-zero constant number. मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वी गेट द जो सीरीज आएगी वो भी क्या होगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं है. सॉरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं है. सिर्फ क्या है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. हाँ जी. सर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड लिखा है, पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तभी? फिर एक पूरे एक नहीं बेटा, सारी हर एक टर्म को. ईच टर्म. ओके सर. पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म एंड सो ऑन. इन सबको बच्चे. यस सर. ठीक है. तो होगा by the same non-zero constant they remain in geometric progression. तो वो किस में होंगे? geometric progression में होंगे. सेकंड, कोई सीरीज A1 A2 A3 जीपी में ही है. उनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे जीपी में? मतलब 1/A1 1/A2 1/A3 एंड सो ऑन आर आल्सो इन जीपी. ये भी याद रखना है. ये रेसिप्रोकल्स आर आल्सो इन जीपी. थर्ड, अगर A1 A2 A3 आर इन जीपी देन A1 की पावर m सबकी पावर इक्वल कर दें, सेम पावर लगा दें तो वो भी सीरीज क्या होगी? जीपी में होगी. अगर कोई सीरीज A1 A2 A3 एंड सो ऑन जीपी में है तो उनके लॉगरिथम भी क्या होंगे? एपी में होंगे. यहां पे याद रखना. अगर कोई सीरीज एपी में जीपी में है तो हर एक टर्म का जो लॉगरिथम है लॉग वो किस में होगा? एपी में, नॉट इन जीपी. ओके. लास्ट, A1 A2 A3 are in AP, then e की पावर A1 e की पावर A2 and so are in GP. छोड़ दो, आगे आ जाओ. अभी क्वेश्चंस बच्चे
कॉमन तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, nth टर्म का फॉर्मूला ए आर n माइनस वन, लास्ट टर्म भी बोल देते हैं इसको, जनरल टर्म ही होती है, मतलब कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगी। सर आर क्या होता है? रेशो, ओके सर। कॉमन रेशो बेटा, बताया तो है यस देखो। सर। क्या हो गया कुछ तेरे को, नींद नहीं खुली? नो सर। हाँ जी, पहला सम, वेरी शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन 1 to 7, पहले 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर है। कैन जीरो बी अ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन? जीरो टर्म हो सकती है? तोशी, Yes, sir. ए एन जीरो ले लिया, ले लिया। Yes, sir. अब ए एन का फॉर्मूला, Sir, an equals to ar n minus 1. जहां पे ए क्या है, First, फर्स्ट टर्म, एंड first आर term, क्या है, रेशो। common difference. Yes, sir. अब Ratio. यहां पे इधर देखो दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है, Yes, दोनों की sir. मल्टीप्लाई जीरो है ना। अगर मैं एक आर माइनस आर की पावर एन माइनस वन को नीचे लेके जाऊंगा तो ए जीरो होगा, और अगर मैं ए को नीचे लेके जाऊंगा तो आर एन माइनस Rn वन किसके minus इक्वल 1 आएगा, equals to 0. जीरो। और एन क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन वन One. होता है ना। Yes, sir. ये दोनों केसेस पॉसिबल हैं, No, sir. क्यों? Sir, because ratio 0 नहीं होता. फर्स्ट टर्म जीरो नहीं हो सकती, क्यों? जब रेशियो फाइंड करेंगे, मान लो फर्स्ट टर्म जीरो ले ली हमने, मैं ये सीरीज ले लेता हूँ, 2/0 नॉट डिफाइंड, 4/2 Yes. 2 होता है। अगर रेशियो इक्वल जीरो ले ली तो Yes, ये sir. टर्म जीरो होनी चाहिए, और ये टर्म जीरो हो गई तो 4/0, रेशियो जीरो, मतलब नीचे जीरो नहीं आ सकता फिर से। समझिए Yes, मेरी sir. बात? मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस फर्स्ट टर्म एंड या और कॉमन रेशो, Yes, sir. सी रेशो में डाल दिया मैंने, आपने पूरा डाल देना है, कॉमन रेशो कांट बी जीरो इन केस ऑफ जीपी, जीपी के केस में नहीं पॉसिबल, देयरफॉर an is equal to 0 is not a term of GP। समझ गए बच्चे? Yes, sir. ऐसे करना है। सेकंड सम, शिवम, second question, first part, find the next term of the sequence 1/6, 1/3, 2/3 and so on। नेक्स्ट टर्म, एक दो तीन, तीन टर्म दी हैं, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। हाउ वी कैन फाइंड? सबसे पहले देखो जीपी नहीं दिया, उन्होंने सीक्वेंस बोला है ना सीक्वेंस, तो R1 A2/A1, A2 की वैल्यू 1/3, A1 की वैल्यू 1/6, टू आ गया, R2 फाइंड करो, दिस अपॉन दिस, इसके इक्वल A3/A2 के। A3 की वैल्यू 2/3 अपॉन 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बस आगे कोई सीरीज टर्म नहीं दी ना। सिंस कॉमन रेशियो इज सेम, therefore above series is in GP, above series is in GP, या सीक्वेंस लिख देना चाहे सीरीज लिख देना। अब 1 2 3 फोर्थ टर्म, ए एन का फॉर्मूला क्या था शिवम, क्या बताया था मैंने अभी? शिवम जी बोलना पड़ेगा। सर ए एन का आर एन, ए आर एन माइनस
1। अब 1 2 3 टर्म्स हैं, 4th टर्म फाइंड करनी है, n के प्लेस पे 4 आ जाएगा। AR 4 - 1 AR क्यूब। A की वैल्यू फर्स्ट टर्म ये रही, सर बाय दैट इज 1/6। R की वैल्यू 2, सर 2 का क्यूब, तो 1/6 इंटू 8, 2 के टेबल पे कट हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या आ गई, 4/3। दिस इज द आंसर। समझ गए बच्चे? यस सर। यस Yes, sir. आद्या समझ आया? Yes, sir. अब जो सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट हैं वो सेम है। 15 टर्म ऑफ द सीरीज, पहले इसको जीपी में चेक करना है क्योंकि सीरीज लिखा है, जीपी नहीं लिखा। दिस अपॉन दिस करेंगे, जीपी में आ जाएगा। उसके बाद A15 AR14 हो जाएगा। करूं मैं कि जरूरत नहीं है? सर हो जाएगा। थर्ड में भी 6 टर्म एंड nth टर्म, n की वैल्यू n ही रखनी है, ठीक है। फोर्थ, फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस दिस, इसके एंड में से। सेकंड का फोर्थ पार्ट। जिया Yes, sir. 1 2 2 8 8 है बेटा। अब उन्होंने बोला है 6 टर्म फ्रॉम एंड, एंड से 6 टर्म निकालनी है। व्हाट इज ए हियर? मतलब जीपी में तो इसको कर लोगे, दिस अपॉन दिस -2, दिस अपॉन दिस -2, दिस अपॉन दिस -2, देयरफॉर अबव सीरीज इन जीपी। जीपी लिख लोगे ना, Yes, जैसे sir. ये करके दिखाया था। अब ए की वैल्यू कितनी है? 3 आर की वैल्यू बेटा -2. -6/3, दैट इज -2। ये कौन सी टर्म है? Last one. AN. दैट इज an। 1 2 2 8 8। an का फॉर्मूला क्या होता है? AN is equals to AR power n minus 1. इज इक्वल टू 1 2 2 8 8। ये आ गया। Yes, ए की sir. वैल्यू 3 फिल कर दो। 3 multiply आर की -2. वैल्यू की पावर n -1, 1 2 2 8 8। 3 को नीचे ले जाओ, -2 की पावर n -1, 4 मैं सीधा सीधा कट कर रहा हूं बेटा। 4 से 0 12, 0 4 9 6। 9 6. अब क्या करें हम? व्हाट वी कैन डू? सर जैसे 6th टर्म निकालनी है तो फिर हम 6 लिख देंगे। फिर सर ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं ऐसे नहीं बेटा, और नहीं दूसरी बच्चे, निकाल लेंगे। नहीं बेटा, ना ना। n -1 ये किसकी पावर बन रही है? बोलो बच्चे। सर पता नहीं। तो नहीं पता होना चाहिए, अभी धीरे धीरे याद हो जाएंगी टर्म्स। 2 0 4 8 2 1 0 2 4। 1 0 2 4 सर 2 to the power 2 12। 5 1 2 2 पावर इवन है तो मैं माइनस and भी लगा minus 1 is सकता equals to 12. हूँ, मैं यहाँ -2 भी लगा सकता हूँ। कंपेयर Yes, sir. करेंगे दोनों साइड्स को तो And n minus -1 किसके 1 इक्वल आ is जाएगा? equals to 12. कंपेयरिंग बोथ and आ साइड्स, जाएगा 13. n की वैल्यू 13 आ गई। अब 6 Yes, टर्म sir. फ्रॉम लास्ट कौन सी होगी? इज, जब भी ऐसे आ जाए बच्चे लास्ट से बोला हो, टोटल टर्म 13 है, उसमें से 6 माइनस करो, +1 करो। सर हाँ जी। एक ऐसे भी तरीका होता So है ये जैसे जीपी के लिए है बस फॉर्मूला। नहीं, कोई भी टर्म बच्चे, 1 मिनट, कोई आया है बेटा, जस्ट वेट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 3rd।
Which term of the sequence is 128? Ipshita. 2, Yes. 2 root 2, 4 is 128. Which term? सर n की वैल्यू Find फाइंड कर करनी. ले. What is the सर value of सर 2. R? सर 2√2 डिवाइड बाय 2. A2 upon A1. That is Yes, sir. root 2. Yes, This sir. is, सर this is, n मतलब this is n. सर a नहीं मतलब सर a into r raised to power n minus 1. nth term an लिखेंगे. ठीक Yes, है. sir. अब Yes, sir. an का फॉर्मूला इसके a बाद. into r raised to power n minus 1. स्टेप बाय स्टेप करते रहो, कभी मिस्टेक होती नहीं है. एक के प्लेस पे 2 आ जाएगा, r के प्लेस पे रूट 2 आ जाएगा, raised n to power माइनस n. 1. इसको So 128, को ये 2 नीचे ले जाओ. रूट 2 की पावर n माइनस 1 इज 64. yes, sir. सर अब रूट 2 की 64 एक मिनट रुक जाओ. 2 की पावर 6 आ जाएगा. अब क्या करें? सर 2 को √2 into √2 लिख सकते हैं सर. ये रूट 2 का मीनिंग क्या होता है? 2 की पावर. सर हाँ, मैंने दूसरी साइड चेंज कर दी, क्या ही फर्क पड़ता है. मैंने कुछ मना किया है तेरे को? बोला है कि नहीं गलत है? सर. तूने गलत बोला है. फिर नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर. फिर ज्यादा बेटर है इसको कर दे. फिर ठीक है. ओके सर. रूट 2 यस. है, इसको हम 2 की पावर हाफ लिख सकते हैं. रूट 3 होगा तो 3 की पावर कितना आएगा? 1/2. शुक्र है, मुझे ये था 1/3 ना बोल दे कि यहाँ नहीं से 2 सर, था वो इस. क्यूब रूट. नहीं सर, वो क्यूब रूट होता है. अच्छा, चलो. सर अब 2 साल में कंपेयरिंग बोथ साइड्स. n minus 1 upon 2 is equal to 6, n minus 1 is 12, and n is 12 plus 1. 13. n is 13. हो सर गया आंसर. 128 13th टर्म. सेकंड पार्ट कर लोगे इसका? सर हो ही जाएगा. पक्का? यस. अभी गुरशान, मुझे करवाने की जरूरत है फोर्थ सम. ये बताओ मुझे. सेम है. विच टर्म ऑफ द सीरीज इज दिस? विच टर्म ऑफ द सीरीज इज दिस? हो सर जाएगा. यस सर. सर यहाँ पे से 3 - 3√2 वो तो चली जाएगा ना माइनस के बाद. क्या? जैसे 3 - 3√3 ये है. फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म ये है माइनस ओके. में. ओके ये सर. वैसे प्लस डाल रखा उन्होंने. ठीक है. ओके सर. हो जाओगे बच्चे ये अयोधिका? कर लोगे? यस सर. Determine the 12th term of the GP whose 8th term is this and common ratio is 2. Sixth sum or fifth sum. Gurshan, यस सर. determine the 12th term. A12 हमने find करना है. Whose 8th term is 192. 8th term 192 है. And common ratio is 2. R की वैल्यू 2 दी है. हाँ यस जी. सर. सर इसमें a + 7d = 192 लिखेंगे. कितना? a + 7d. शाबाश, वो तो सर एपी में था. शाबाश. बहुत तरक्की करेगा गुरशान. एपी नहीं है, ये जीपी है. यस सर. AR7. A2 है. और सॉरी, A की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 2 है. 192. सर टॉपर A बच्चों से गलती होती है. 2 raised to power 7. 192 upon 2 की पावर 7. सर 128. 128. ये 4 के टेबल पे कट हो रहा है. काट. यस सर. सर 8 के टेबल 48. 8 के टेबल पे ही काट दो. ये 8 2 16 8 4 जा
8 1 8, 8 6 फिर से 8 के टेबल पे कट रहा है, 3/2 एक की वैल्यू आ गई, a बिकम्स 3/2। r हमें पता है, a पता है, a12 का फॉर्मूला क्या होगा? सर AR n-1। AR11 सीधा लिख सकते हैं हम ऐसे, ओके सर। जैसे उसमें लिखते थे ना, A7 A+6D, A10 A+9D, ऐसे यस ही सर। A12 AR11, यस। a के प्लेस पे a की वैल्यू फिल करो इंटू r इंटू 2 टू पावर रेज टू 11। पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 10 रह जाएगा, यस सर। सर रेज टू पावर 1 है, 1024। 3 इंटू 1024। धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाओगे वैल्यूज याद होनी शुरू हो जाएंगी। 3072। पूछना सर, ये कैसे होता है? मतलब कौन सी जड़ी बूटी खानी पड़ती है 2 मिनट में पावर सॉल्व करने के लिए? ऊपर भी सर 2 प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। सर हम कौन सा करते नहीं है सर। फिर अभी किया है ना ये, पहले 2 की पावर 5 तक तो या 6 तक तो हमने पहले किया है, 2 10 2 12 तक पावर तक हमने नहीं किया पहले, इसलिए नहीं आ रहा। अभी ये कर लिया ना, 2 की पावर 10 ये होता है, 2 3 बार ये चीज आएगी, बार बार याद हो जाएगा। ठीक है अक्षिता? सर हमें तो 13 के साथ भी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है। वो तो मुझे भी देखना पड़ता है। सर कॉन्फिडेंस नहीं आता सर। आप तो पता नहीं कैसे सर आधे मिनट में उसको पता नहीं क्या ही कर देते हो सर। 2 लाइन में मल्टीप्लाई कर देते हो इतने बड़े बड़े नंबर्स को। चलो कोई बात नहीं, फिर मेरी जरूरत क्या पड़ती तुम्हें? फिर कौन जिंदल सर? नहीं सर जरूरत पड़ती ना सर। कॉन्सेप्ट हमने डूब जाना है ऐसे बिना कॉन्सेप्ट के, सिर्फ चलो, कैलकुलेशन इन्हें का क्या जीपी, करें? इन्हें जीपी द थर्ड टर्म इज 24, थर्ड टर्म की वैल्यू 24 है, एंड सिक्स टर्म इज 192। फाइंड द 10th टर्म, A10 वी हैव टू फाइंड। चलो अयोधिका, A3 किसके इक्वल? सर AR2। AR इज टू पावर 2। A6 किसके इक्वल? सर AR5। AR5 192। देखो, एपी में हम क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, यस सर। दो सीरीज। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है, दिस अपॉन दिस कर दो। यहाँ लाइन लिखनी है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, लेफ्ट AR5, नीचे AR² 192 अपॉन 24। R इज टू पावर 5 - 2 3 आ जाएगा। यहां कट किया, पूरा पूरा कट हो रहा है। 8 4 32, 3 8 2 16 3 19, 8 आ गया। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। कंपेयर करो, R की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो सॉरी सर। 2 ही आएगी। R की वैल्यू 2 आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। पुट इन इक्वेशन 2 1, AR² इज इक्वल टू 424 था, R की वैल्यू 2 आई है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ओ उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6। R2 A6, उसके बाद A10 किसके इक्वल? AR9। A की वैल्यू पता है 6 है, R की वैल्यू पता है 2 है, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 512 होता है, 6 12 1 6 1 7 6 5 30। इसका आंसर भी वही आ गया। आंसर चेक कर लें, हाँ यही है। अब इप्शिता, 2 रेज टू पावर 9 देखो मैंने कितनी जल्दी निकाला। कैसे निकाला 1024 के साथ ना? डिवाइड कर दिया। ये पता था, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यस सर, सीख रही हूँ सर। कभी ना कभी तो डेवलप हो जाएगी ये वाली कैलकुलेशन। और हमारी मोमो खानी किधर रह गई? सर बेचारी के पेपर ही खत्म होने में नहीं आ रहे। कब खत्म है? सर 2 रह गए, कल का और परसों का। अच्छा 2 दिन, कल और परसों। परसों तो चलो ज्वाइन कर ही लेगी। हाँ जी, 7 सम।
अदिति, Yes, sir. find the value of x such that, पहला पार्ट, -2/7 x and -7/2 are 3 consecutive term of GP. ये तीनों टर्म जीपी में है। क्या फाइंड करना है? x हमने फाइंड करना है, मिसिंग है जो x। इससे ज्यादा इजी सम नहीं आ सकता तेरे पे। Yes, sir. बताइए। सर कॉमन रेशियो ले लेंगे। a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2। दिस अपॉन दिस रेशियो है, दिस अपॉन दिस रेशियो है। a2 की वैल्यू x है, a1 की -2/7, a3 -7/2। बेटा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, -7/2 -2/7, 2 से 2 कट, माइनस से माइनस, 7 से 7 कट, माइनस इंटू माइनस +1। x की वैल्यू क्या आ गई? √1 आ गई। तो प्लस माइनस, ये दो हमारे आंसर आ गए। समझ गए? यस सर। सेकंड पार्ट सेम है, मैं +1 नहीं भी करवा हो रहा। सकता है, -1 भी हो सकता है। हाँ जी, टर्म तो कोई भी हो सकती है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके सर। रेशो निकाल के देख लो, 1 फिल करके देख लो, रेशो सेम आएगी। -1 फिल करके देख लो तो भी रेशो सेम आएगी। यस सर। ठीक है ना? नाउ सेकंड पार्ट अपने आप करोगे। इसके बाद आद्या, यस सर। पंगा डाल दिया तेरे लिए। 5th, 8th and 11th term of GP are this, so that Q square is equal to PS. 5th, 8th and 11th. 5th टर्म हमें दी है P, 8th टर्म दी है Q, 11th टर्म दी है S। जो टू प्रूव करना है वो यहां पे लिख रहा हूं मैं, so that Q square is equal to PS। क्या करें? सर AR टू द पावर 4 इक्वल्स टू P होगा। सर फिर AR टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू Q और AR टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू S। फिर सर यहाँ पे इक्वेशंस हो जाएंगी, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, फिर एक बार सेकंड और थर्ड को। फिर क्या हो जाएगा? फिर सर है वो जो सर चांटा खाना है तूने। तूने क्या करना है, इन दो इक्वेशन में से ए और आर की वैल्यू निकाल के इसमें फिल कर देनी है बस। अच्छा ठीक समझे है मेरी सर। बात? यस सर। डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन 2/1। फिर सर AR टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू Q अपॉन, यस सर, सर डिवाइड बाय आर P। की पावर 3 आ गया, यस सर। क्यू अपॉन पी। अब क्या हाँ करें? सर। सर अब उसको उसमें फिल कर देंगे। नहीं, पहले R इज इक्वल्स टू क्यूब रूट Q बाय P। मैं पावर 1/3 लिख दूं बेटा? हाँ सर। क्यूब रूट पावर 1/3 होता है ना, यस सर। यहाँ पे फिल कर दें। यस सर। ए आर की जगह पे क्यू अपॉन पी, पावर 4 थी ना, 4/3 पावर हो जाएगी, इज इक्वल टू यस सर। पी। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। ए अपने प्लेस पे रहेगा, यस सर। पी सर वो उधर इंटू P जाके, पी की पावर 4/3 कर दूं, यस सर, अपॉन जो Q कि टू द पावर 4/3। फिर सर वहाँ पे वो P जो होगा वो 5/3 हो जाएगा। 7/3 आएगा। सर ऐसा क्यों? हाँ ठीक है सर। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 तो एलसीएम 3 7/3 + 4 कितना होगा?
7 लिखा है बेटा ये नीचे, Yes, क्यू sir. की पावर 4/3। नाउ इस इक्वेशन में ए और आर की वैल्यूज फिल करो। ए की वैल्यू ये आई है। Yes, sir. नाउ पुट इन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड आर इन इक्वेशन थर्ड। ए के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी, पी की पावर 7/3 Upon Q अपॉन क्यू की पावर 4/3। into आर की पावर 10 है, yes, sir. 10/3 हो जाएगी, क्यू अपॉन पी की पावर 3 P 10/3। 1/3. Yes, sir. मैं सीधा शॉर्टकट मार दूं, 7 की ओहो 7 की पावर लिख दिया, और फिर शॉर्टकट के चक्कर में ना ये आ गया बेटा। Yes, sir. क्यू की पावर 10/3 ऊपर थी, ये माइनस हो गई 4/3। Yes, sir. 7 - 10 -6/3, पी की पावर -2 आ जाएगा। 6/3 क्यू की पावर 2 आ जाएगा। Yes, sir. पी स्क्वायर आ रहा है, ओहो 3/3 -1 आएगा यार। हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू एस। क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? पी एस के। सर फिर से समझा दीजिए एक बार ये। समझाने वाला इसमें है क्या, मुझे ये बता दीजिए। ये दो इक्वेशंस बनी, डिवाइड किया, आर क्यूब की वैल्यू ये आ गई। यहां तक समझ आया जिया? जिया जी, यस सर। हाँ जी सर। क्यूब क्या बन गया दूसरी साइड पे जाके? 1/3। क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। मैंने पावर 1/3 में क्यों रखा कि मुझे बाद में भी करना पड़ेगा। इसको फर्स्ट में फिल किया, ए अपने प्लेस पे, आर की वैल्यू आर की पावर 4 थी, आर की वैल्यू ये है, तो पावर 4/3 हो गई। होगी कि नहीं हुई? यस सर। ए अपने प्लेस पे रहा, ये वाला ए। पी की पावर 4/3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई, क्यू की पावर 4/3 नीचे आ गया। पावर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4/3 है, पावर से ऐड हो गई, 3 + 4 7 हो गया। पी की पावर 7/3 नीचे क्यू की पावर 4/3। ये ए की वैल्यू आ गई जो सर्कल कर दी। अब थर्ड इक्वेशन जो थी, इसमें ए और आर की वैल्यूज फिल की हैं, और क्या करना है, ये कैलकुलेशन की है बेटा। पी ऊपर भी पी बेस है, नीचे भी पी बेस है, 7/3 - 10/3 पावर हो गई। क्यू की पावर 10/3 ये नीचे थी, माइनस पावर एंड एक्सपोनेंट किया है ना 7th 8 में, हाँ जी सर। वो चीज की है बेटा। बस, समझ गई सर। थैंक यू सो मच, तू समझ गई। वेलकम। हाँ जी, नेक्स्ट हम ऋषभ, ऋषभ अवस्थी जी। ऋषभ जी नहीं बोलना। सर हाँ जी। सर आपने ये चैप्टर करवाया हुआ है पहले? नहीं, ओके सर। कैसे? जैसे पहले, जैसे 1-2 महीने पहले। ना, और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइजेस करवाई थी बेटा, 2 एपी वाली। ओके सर। सर आप वो फिर से करवाओगे? बच्चे टाइम मिला तो बहुत करवाऊंगा, सब कुछ ही हो जाएगा, बहुत टाइम है हमारे पास। सर महीने जाई जा रहे हैं यही गल नाल। क्यों जाइए जान रहे हैं? और हर एक चीज ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਘਮਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? हाँ हाँ जी। जी, वाली स्पीड ना करने में 2 सम करवा देना है, अब बाकी अपने आप कर लिया करो, मेरे से डाउट पूछ लिया करो, वो ठीक रहूगा। नहीं सर, जिद्दां चल रहे हो चली जाओ। अच्छा, सर चलो पहले भी तक नेक्स्ट सम है ABCR इन जीपी। हमें जीपी में गिवन है, शो करना है A² B² एंड C² आर आल्सो इन जीपी। क्यों? सर ये 9th क्वेश्चन नहीं है? क्या? ये क्वेश्चन 9th नहीं है? सॉरी, 12th कहां से लिख दिया मैंने, 9th ही है। हाँ जी,
बताइए। तोशी क्या करें? ये ये चीज जीपी में गिवन है और इसको शो करना है जीपी में। यस सर। बट वी कैन डू। जीपी में क्या होती है? कोई सीरीज जीपी में कब होती है? व्हेन रेशियो आर सेम, बी अपॉन ए बी इज इक्वल अपॉन टू ए इक्वल टू सी अपॉन सी बी, अपॉन बी। मतलब यहाँ क्रॉस कर लो, बी स्क्वायर बी की वैल्यू स्क्वायर क्या आ इक्वल्स गई? टू ए सी। बी स्क्वायर एसी के इक्वल आ गया। यस सर। यहाँ पे क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मतलब देखो, जो चीज मैं रफ में लिख रहा हूँ, मुझे ये चीज चाहिए, ये चाहिए ना। अगर मैं यस क्रॉस करूं तो बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा ना। यस सर। मगर मैं ये चीज प्रूव कर दूं तो ये हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली। यस सर। बस स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायरिंग साइड्स। बोथ द साइड, इसका स्क्वायर करेंगे बी की पावर 4 बी आ जाएगी, स्क्वायर इसका स्क्वायर ए करेंगे स्क्वायर ए सी स्क्वायर स्क्वायर। सी स्क्वायर आ जाएगा। बी 4 को मैं तोड़ के बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको यस ए सर। स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर रहने दो। अब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए ए स्क्वायर नीचे स्क्वायर चला गया, सी इक्वल्स स्क्वायर टू सी अपॉन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। स्क्वायर, देयरफॉर हेंस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर सी आर स्क्वायर इन अपॉन जीपी। जीपी। समझ आया बच्चे सर कैसे किया? यस सर। हाँ। सर ऊपर जब हमने ये चीज शो की है कि बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी, सर वैसे ही अब ये हमने गिवन में लिख दिया, फिर उसके बाद सर जो दूसरी साइड है सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये सर रफ है, इसको भी हम सेम तरीके से। हाँ जी ये सर, रफ वर्क है मतलब बेटा। सर ठीक है, रफ वर्क है सर, हम इसको अगर ऐसे लिख दे कि इफ दे आर इन जीपी देन द क्या कहते हैं सर, रेशो शुड बी इक्वल, और फिर सर हम इनका रेशो बना दे सर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सर स्क्वायर है तो सर होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों साइड से स्क्वायर कट हो जाएगा सर, तो भी तो यही आ जाएगा, बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू सी अपॉन बी। पर शो तो करना ही पड़ेगा ना। सर वो शो ही हो या गया सर, ये हमें एक ऑलरेडी गिवन मिनट है, ये हमने ले, उसको भी इसी फॉर्म में डाल एक दिया। मिनट ले, इसकी रेशो निकाल ले, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो फिल कर दे, तो भी तो आंसर आ जाएगा। ऐसे तो बहुत मेथड है, सी अपॉन ए आ गया, फिर सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर ले, ये वाली। सी स्क्वायर ऐसे रहने सर दे, ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी फिल कर दे, सी से सी कट गया, सी अपॉन ए, कॉमन रेशियो इज सेम, देयरफॉर दिस, मतलब ये दिस एंड दिस आर इन जीपी। ऐसे भी कर सकते हैं हम, सर उसी किसी मर्जी मेथड से करो। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। वही चीज हुई ना, मतलब घूम के बात वहीं पे आ जानी। टेंथ सम, ए बी सी आर इन ए पी। अभी 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 सर हमें आपको एपी में गिवन है एक बार क्या? सर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बाद ये लास्ट लाइन। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से स्क्वायर आर इन जेपी, ये प्रूव करना था। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के इक्वल आ गए ना, कॉमन रेशियो सेम आ गई, तो ये तीनों जीपी में हो गए। ठीक है ना? सर कैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर? कोई सीरीज जीपी में कब होती है शिवम? कोई सीरीज जीपी में कॉमन कब होती है? अब यहाँ पे सर जो इन तीनों की कॉमन रेशियो बता क्या आएगी? ए टू अपॉन ए वन क्या आएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए थ्री अपॉन ए टू क्या आएगा? सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इक्वल आ गए, रेशियो इक्वल कर यस सर, चुके हैं ना हम प्रूफ, तो ये जीपी में हो गया। आ गया सर। टेंथ सम, एबीसी आर इन एपी, शो दैट एपी में अभी जीपी में नहीं है, 3 raised to power a in 3 raised to power b and 3 raised to power c are in gp। ये जीपी में होगा, ये प्रूफ करना है हमने। तो जिया बताओ मुझे क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 3। ये एपी है, वो जीपी है। ये एपी है, वो यस तो एपी में गिवन है। एपी में कोई सीरीज कब होती है? कोई सीरीज एपी में कब होती है जिया?
कॉमन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ कॉमन डिफरेंस से मतलब D1 इज इक्वल टू D2, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A2 की वैल्यू B, A1 की वैल्यू A, A3 की वैल्यू C, A2 की वैल्यू B, इस B को इस साइड ले आओ, B प्लस B 2B, C प्लस A आ गया, 2B की वैल्यू सी प्लस ए A प्लस C या C प्लस A। अब हाँ जी सर इसको शो करना है ना, यस सर तो क्या करें, हाँ जी मतलब सर हमने 3B अपॉन 3A 3C अपॉन 3B प्रूव करना है, यही करना है ना। हाँ व्हाट वी कैन जी डू, सर क्या करें, यहाँ पे ना हम एक लाइन मल्टीप्लाई लिख बाय देंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना, मल्टीप्लाई यार पावर में है वो बेटा, 3A थोड़ा है वो, पता नहीं कहां से तेरे दिमाग में आ गया मल्टीप्लाई बाय 3, वहीं पे गरारी फंसी हुई है तेरी। नाउ हाँ जी सर एक तो काम काम के बोल रही है, आर इन जीपी इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ डाल देते होते हैं इफ एंड ओनली इफ को, 3B अपॉन 3A किसके इक्वल आए, 3C अपॉन 3B के, यही पे आगे कर देता हूं मैं, क्रॉस करो, 3B स्क्वायर हो गया 9 किसके इक्वल, हाँ क्या क्या जी क्या किसके इक्वल, 3C मल्टीप्लाई 3 पावर C अच्छा 9B स्क्वायर या सर मेरे 9 को तो आएगा, समझ ही नहीं आया मैं भी तो सर पहले यही बोल रही थी तूने 9 3 9 कर मल्टीप्लाई दिया, बाय 3 9 अच्छा ये पावर B है, पावर B है बेटा, हाँ जी सर फिर मतलब तो दिस इंटू दिस करेंगे तो 3B का स्क्वायर होगा ना, पावर के ऊपर पावर है 2B, हाँ जी सर किसके इक्वल, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे A प्लस C, यस सर मतलब 2B इज इक्वल टू A प्लस C विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ये ट्रू है बेटा, हमने प्रूफ किया था देखो, हाँ जी सर हेंस दिस एंड दिस आर इन जेपी, बस लास्ट में ये लाइन लिख देनी है। सर हाँ सर वो मेरे को ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि आपने दोनों रिजल्ट्स को इक्वल कर दिया, बट सर जीपी की डिमांड तो ये होती है ना कि उसका रेशो सेम होना चाहिए। सर रेशो यहाँ ही लिया है, रेशो ही लिया है, हाँ जी ठीक है आपने रेशो ले लिया सर, बट हमने जो उनका ये लास्ट में चीज प्रूव किया सर वो तो उसकी पावर्स की प्रूव किया ना, तो फिर वो सारी वैल्यूज ही उससे आई है ना, रेशो करने पे ही आई है ना बेटा, यस वैसे तो नहीं आई ना, यस सर। सर मतलब क्लास ये कितने बजे कंडीशन तक है जितने टाइम बंद कर दें, हाँ जी सर अरे सर नहीं करा सर, दो ओके कोई नहीं। 10th सम था ये बच्चे, अब आ जाओ 11 सम पे, 11 सम में बच्चे हमें क्या दिया है, के 2K प्लस 2 3K प्लस 3 आर इन जीपी, यार मेनू की पता होना, find the common ratio of the GP, R we have to find this and this are in GP, कॉमन रेशो R फाइंड करनी है। हाँ जी जिया के बाद इप्सिता, यस सर बताओ बच्चे, क्या करें, सर 2k प्लस 2 अपॉन k इज इक्वल्स टू हाँ 3k प्लस 3 अपॉन 2k प्लस 2
और फिर उसके बाद सर दोनों को क्रॉस कर देंगे, सर के की वैल्यू आ जाएगी। सर फिर उसके बाद उसको फिल करके और फिर उसके बाद जीपी सर बना सॉल्व लेंगे। कर देंगे। हाँ जी, ये यस सर। जीपी में गिवन है, तो A2 अपॉन A1 मतलब दिस अपॉन दिस। 2k plus 2 upon k is equals to 3k plus 3 upon 2k plus 2। सर फिर क्रॉस क्रॉस किया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो शॉर्टकट मार रहा हूँ ये बच्चे आ मैं। जाएगा फिर। हाँ जी चलो ठीक है सर। फिर यहाँ पे 3k² प्लस 3k, फिर सर अच्छा ठीक है। ठीक है बच्चे, सर सिंपली सारी टर्म्स को उस साइड ले आया। 4 के यस फैक्टर सर। जिनको प्लस करें 5i। सर 4 + 1। फर्स्ट टू में k कॉमन, सर k कॉमन, सर k + 4 और फिर दूसरे में 1 कॉमन, सर k + 4। फिर उसके बाद सर k की वैल्यू -1 और -4 आ जाएगी। पहले ये सर वैल्यू अब तीनों जीपी में फिल करो। -4, -8 + 2 -6, यस सर। -12 + 3 सर -9, यस सर। 6/4 3/2 9/3/2 आ रहा है। दूसरी एपी क्या बनेगी? -1 फिल करो यहाँ पे। -1 1 और सर -2 + 2 0, -3 + 3 0। 0। ये जीपी में हो सकती है, नॉट इन जीपी, यस सर ये नहीं हो सकती। देयरफॉर रिजेक्टेड। ये आ गई बेटा। अब यस रेशो सर। सर A2 अपॉन A1। -4, सर फिर सेम वहीं पे बन जाएगी सर। 3/2 इज द आंसर। यस समझ सर। आया बच्चे? यस सर। नेक्स्ट सम, इप्सिता के बाद गुरशान। Find the geometric series whose 4 term is 54, 7 term is this. 4 term 54 दी है एंड 7 term 1458 दिया है। A4 किसके इक्वल? सर A A2 R R3 रेस है, टू R3। सर AR⁴ is equal to 1458। क्या करेंगे? सर डिवाइड। दिस अपॉन दिस। A और यस R सर। की वैल्यूज निकाल लोगे। यस सर। जब उन्होंने जीपी बोल दिया A तो सर रेशियो कर AR देंगे। AR², ये 3 टर्म निकाल देना बस। ओके सर। क्योंकि A और R यहाँ दोनों में से निकल जाएंगे ना, डिवाइड करके R की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू फिल करके A की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन तीनों में यस फिल सर। करके हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी किसकी? जीपी की। जीपी। 13 सम। सर ये चैप्टर है इजी कि अभी लग रहा है बाद में जाके दिमाग खाएगा?